और इसके बाद में प्लान के बाद में जो डाउट बच जाते हैं ना, जैसे कि मार्केट में डाउट होते हैं, वो प्लान में नहीं समझाए जाते, इनविटेशन में नहीं समझाए जाते। और वो डाउट क्लियर करना, जो सवालों के जवाब देना, जब सामने वाला पूछता है मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे से आगे नहीं चलेगा, तुम ही बन जाओ करोड़पति, हम तो बाद में कर लेंगे, तुम्हारे हाथ लगा देंगे, हमारी आईडी का पैसा तुम ही लगा दो, बाद में चेक आएगा ना तब काट लेना। इस प्रकार के जो डाउट होते हैं, कंपनी पैसे कहाँ से देती है, हमने पहले करके छोड़ दिया, ऐसी कई आई कई गई, मेरे से नहीं होगा, तुम भी थोड़े ही दिन करोगे। इस प्रकार के जो डाउट होते हैं वो क्लियर करना फॉलोअप कहलाता है। अब होता क्या है कि हम प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद में हम ये उम्मीद लगा लेते हैं कि अब सामने वाला जो गेस्ट है हमारा, वो ज्वाइन हो जाना चाहिए, ज्वाइन हो जाना चाहिए। एक बार तो एक लीडर्स ने बोल भी दिया था, सर प्लान अच्छा लगेगा तो अपने आप ही ज्वाइन कर लेगा, फॉलोअप करने की क्या जरूरत है। तो मैं उन लीडर्स को बाद में हमारे अपलाइन के माध्यम से बताया गया कि सर बताओ, कंपनी भागने का उत्तर है वो हमारे प्लान में बताया गया है? बोले नहीं बताया गया। मेरे से दो नहीं जुड़ेंगे वो बताया गया है? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। इस सवाल का उत्तर है? मैंने कई कंपनी देख ली, इस सवाल का उत्तर है? प्रोडक्ट महंगे हैं, इस सवाल का उत्तर है उसमें? बोलो नहीं है। तो बोलो ये डाउट कौन क्लियर करेगा? ये डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक क्यों ज्वाइन हो अगला? और इसी को क्या कहते हैं? फॉलो अप कहते हैं। और इसीलिए क्या है कि वो डाउट क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि हम 4 स्टेप तक, 14 प्लान तक आते हैं, वहां बहुत सारे ऐसे सवाल बच जाते हैं जो मार्केट में या तो फर्जी कंपनियों द्वारा, मनी सर्कुलेशन चिट फंड कंपनियों द्वारा क्लियर किए गए हैं, या कुछ एक फर्जी लोग भी हो सकते हैं ना, फर्जी कंपनियां ही नहीं होती, फर्जी लोग भी होते हैं जिन्होंने क्या किया, अदल बदल के कंपनियां करी, कभी इसमें कभी उसमें, कभी गलत कंपनी को प्रमोट किया, कभी सही को किया, और हमेशा अपने लालच के ऊपर काम किया। तो क्या है कि उन्होंने जो मार्केट में इसका नजरिया उन्होंने बना रखा था कंपनी शब्द का, वो डाउट क्लियर करते हैं, फॉलोअप कहलाता है। इसलिए फॉलोअप करना अपना जरूरी भी होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, हम स्लाइड के माध्यम से बात करते हैं, कि काफी डिमांड आई थी लीडर्स की कि सर स्लाइड के माध्यम से बताना, हम नोट्स नहीं बना पाते। आज देखता हूँ मैं कौन कौन नोट्स बनाता हुआ मेरे को नजर आता है। और नहीं तो क्या क्या है कि फिर बिना स्लाइड के ही फॉलोअप के बारे में हम बात करेंगे। और वैसे तो क्या है कि पहले भी आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और अब भी बना रहे होंगे, लेकिन क्या है कि स्लाइड शेयर हो रही है क्या सर, जरा बताना मेरे को। जी सर। चलो, वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है आज की शानदार जूम मीटिंग में। और नाम कृष्ण यादव, लेवल है वो फ्रेशर लेवल भी था, ब्रॉन्ज भी बने और सिल्वर भी बने, प्लेटिनम, गोल्ड, परल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल और डायमंड। और इन लेवल पे कई दिनों तक विराजमान भी रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बताया उसी स्पीड से हम बन गए, नहीं ऐसा, हम विराजमान भी रहे उन पे और प्रयास करते रहे। और सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारी संस्था सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अभी हमने डायमंड एंड अबो मीटिंग अटेंड करके आए थे, तो हमारी संस्था का बहुत बड़ा विजन है। आपने देखा होगा उस दिन डायमंड एंड अबो मीटिंग थी, उसमें प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए गए थे। तो क्या है कि संस्था एक महान सोच पे, हमारे डायरेक्टर्स हैं वो महान सोच पे हैं, एक महान विचारधारा पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय पे इतने प्रोडक्ट होने वाले हैं अपनी संस्था में, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट, यानी अपने दिनचर्या में काम आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट हमारी संस्था की साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कुछ एक कंपनियां हैं जैसे कि दवाइयों की शीशी लेके घूम रही हैं, या कोई हर्बल का, आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट का नाम लेके, और क्या है कि बिजनेस कर रही है। अपने पास तो घर का सारा सामान है, साथ के साथ में उनसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपने आने वाले हैं, बहुत सारे तो आ चुके हैं और भी ज्यादा आने वाले हैं। और इसके साथ में पर्सनल केयर का, भाई किचनवेयर का भी लगभग है, कोई इक्का दुक्का ही आइटम किचनवेयर का नहीं है, बाकी सारा अपना पर्सनल केयर का भी है, और भी ज्यादा जो पर्सनल केयर के हैं वो प्रोडक्ट अपने आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं।
तो इसलिए क्या है कि एक महान संस्था के साथ में हम अटैच हैं। इससे अच्छी बात है कि सौभाग्य की बात है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप के अंदर काम करने का मौका मिला है। नहीं इस तो क्या है कि ज्यादातर लोग तो क्या होता है कि लालच में आके फर्जी कंपनियों में मनी सर्कुलेशन में पैसा डबल करने में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की तो है, लेकिन क्या है कि दो चार आइटम लेके घूम रही है, या कल परसों स्थापना हुई है, नए लोगों ने स्थापना करी है, तो क्या है कि उसमें चले जाते हैं जिनका कोई अनुभव नहीं होता। हमें तो अच्छा संस्था का अनुभव, एक महान डायरेक्टर्स की फौज के सामने, और ट्रिपल एस सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप और हम रोजाना सीख रहे हैं। हमारी मीटिंग ट्रेनिंग भी होती है, एट स्टेप ट्रेनिंग भी होती है, जूम पे लगातार पैनल चलता है। हमें सक्सेस बनाने के लिए पूरी एजुकेशन और पूरा सपोर्ट यहाँ से मिलता है। तो जोरदार तालियां। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में जल्दी 22 को और 27 को और 30 तारीख को जो दिशा के बैच है इस महीने में, तो क्या है कि उनके वो भी अपना ट्रिपल एस सिस्टम के माध्यम से है कि हो सकता है भाई साल भर में कोई लीडर सीख पाया हो, नहीं सीख पाया हो, बिजनेस समझ में आया हो, नहीं आया हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई डाउट है, या कोई बात क्लियर अच्छे से कर नहीं पा रहा है किसी कारणवश। तो इसलिए क्या है कि दिशा ट्रेनिंग का आयोजन होता है, और एक महान वर्कशॉप होती है जिसके अंदर दिशा और दशा दोनों बदलती है। तो बहुत सारे लीडर्स तो रेडी हो गए हैं, जूम भी अटेंड कर लिए, प्रोग्राम भी अटेंड कर लिए, लेकिन क्या है कि दिशा 100% है, वो अटेंड करनी है। और अपने ग्रेट अपलाइन सीरीज जिनमें बात करें, सबसे पहले हमारे ग्रेट 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 लीडर, विनेस लीडर श्रीमान कलम सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। और बिल्कुल धन्यवाद के रूप में भी आप जोरदार तालियां दे सकते हैं। कि इसमें स्लाइड बोल मैं रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन सर की, आज सर को 9 साल का बिजनेस का अनुभव है, और उन्हीं के सर की स्लाइड के ही नोट्स बना के ये स्लाइड तैयार की गई है। तो सर की एजुकेशन है, 9 साल का अनुभव रहने वाला है इसमें। जो जो लीडर्स मीटिंग को पूरा अटेंड करेंगे और ध्यान से अटेंड करेंगे, तो उनके साथ में बहुत अच्छा काम है वो होने वाला है। इसके बाद में अगर बात करें, तो हमारे डायमंड लीडर्स हैं श्रीमान प्रदीप फोगाट सर, श्रीमान मंजीत चौधरी सर, दोनों ही ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में लाने वाले मिस्टर राजेंद्र स्वामी सर, सर के लिए जोरदार तालियां। और मैं बिल्कुल धन्यवाद अदा करता हूं कि एक मेरे को सही प्लेटफॉर्म की जानकारी दी, एक सही दिशा की जानकारी दी, जिसकी वजह से क्या है कि बढ़िया काम करने का मौका मिला और एक सही प्लेटफॉर्म मिला। नहीं तो क्या है कि इधर उधर की अगर कोई छोटी मोटी या फर्जी कंपनियों में ज्वाइन हो जाते हैं तो पैसा भी डुबो देते हैं और कुछ होता भी नहीं। तो इसलिए क्या है कि मैं बहुत आभार, सभी को अपने अपलाइन का हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए कि एक सेफ शॉप जैसी अपॉर्चुनिटी की जानकारी दी। डायमंड तो देखो खुद को काम करके ही बनना पड़ता है, खुद को ही प्रयास करना पड़ता है। हालांकि सिस्टम अपनी पूरी सहायता करता है। इसमें यह नहीं हो सकता कि कोई डायमंड बनना नहीं चाहिए और बनना चाहता नहीं है उसको कोई जोरा मर्दी या खामखा कोई डायमंड बना दे, वो तो संभव नहीं है। बाकी क्या है कि एक सही प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, सही सिस्टम हमें मिल चुका है, सही कंपनी हमें मिल चुकी है, और पूरी ग्रेट मेंटरशिप हमें मिल चुकी है। प्रोडक्ट हमारे पास में सबसे दमदार है, और सस्ता का पे आउट सिस्टम सबसे दमदार है। तो बिल्कुल अब तो क्या है कि अपना थोड़ी सी एनर्जी और लगा के दमदार काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें हमारी सबसे ज्यादा जो मदद करेगा हमारे रिजल्ट बढ़ाने में, हमारे चेक बढ़ाने में, वो टॉपिक हमारा फॉलोअप का। फॉलोअप का जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, यानी चेक लाने में सबसे सहायक टॉपिक होता है। हालांकि सारे टॉपिक का उनका 1-2% सब, हर टॉपिक का, सिस्टम की हर एक्टिविटी का कोई ना कोई योगदान होता है, लेकिन क्या है कि फॉलोअप का 90% योगदान होता है हमारे चेक में। जो लीडर्स बोलते हैं उनके अपलाइन उन्होंने प्लान कर दिए, या उन्होंने प्लान कर दिए, बाद में वो संभालते नहीं है ना कई दिनों तक, तो क्या है कि वो फिर रिजल्ट आते नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरे लोगों से मिल लेते हैं, दूसरे लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं, फिर वो रिजल्ट आता नहीं है आपका। फिर कई दिन बाद जाके फिर करते हैं, तो फिर क्या है कि रिजल्ट वो कम आता है, क्योंकि प्लान की काफी सारी चीजें वो भूल चुका होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लीडर्स इस पे ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा मेहनत करता है इस पे,
बार बार रिपीट करता है इसको, और दिन के 5 से 10 फॉलोअप वो रखता है, तो आने वाले समय में वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में, ग्रेट लीडर्स के रूप में आता है। तो फॉलोअप का जो टॉपिक है, इसका अर्थ होता है वैसे तो पीछा करना। फॉलोअप एक आर्ट है, और आर्ट का अर्थ ये होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को बोलना नहीं आता, डाउट क्लियर करने में संकोच करते हैं, शर्म आती है उनको। तो मैं बता देता हूँ, आर्ट है, और आर्ट कोई जन्मजात नहीं होता। आर्ट सीखा जाता है हमेशा, चाहे किसी भी क्षेत्र का आर्ट हो, चाहे चित्र बनाना सीखना हो, तो वो कोई भी जन्म से पहले नहीं सीखता, जन्म के बाद में ही सीखते हैं ना। तो कोई जन्मजात नहीं होता। तो इसलिए अगर किसी को लगता है मेरा कमजोर है, तो यकीन मानिए आप इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रगति सूत्र में आए सवालों का जवाब नहीं देते हैं, आप कम लोगों से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, या फॉलोअप में अपने आप को कमजोर मानते हैं। जितने ज्यादा लोगों से भिड़ोगे, जितने ज्यादा लोगों से टकराओगे आप, उतना ही मजबूत आपका ये टॉपिक होता जाएगा। न कि कोई जन्म से होता है ना। अब देखो शुरू कब होता है ये, शुरू कब होता है, प्लान के बाद शुरू होता है। जैसे अपना चौथा टॉपिक प्लान कंप्लीट कर दिया, और प्लान कंप्लीट होने के बाद में हमने प्लान की और जो चीजें थी वो भी सारी दिखा दी हमने, रैंक इनकम के बारे में, टूर के बारे में, ये सारी चीजें हमने बता दी। और लास्ट में हम बताते हैं उनको टीम वर्क का फायदा, या हो सकता है प्लान के जस्ट भी कई लीडर्स बता देते हैं, टीम वर्क का जो फायदा है वो बताते हैं हम। तो इसलिए क्या है कि प्लान के बाद जो डाउट रह जाते हैं ना, वहीं से अपना स्टार्ट हो जाता है। फॉलो अप करना कब चाहिए, वैसे तो क्या है कि 24 घंटे के बाद का टाइम बताया जाता है, लेकिन जैसे ही प्लान कंप्लीट होता है हमारा फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है। और इसको पूरा मन लगा के करना चाहिए, जैसे प्लान को समझाते हैं वैसे ही इस काम को भी अच्छे मन लगा के करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि ये मैं ऑन सपोर्ट रिजल्ट निकाल दूं। ऑन सपोर्ट, हम पहले ही सोच जाते हैं पैसा नहीं होगा, हम पहले ही सोच जाते हैं अभी तो सोचने का टाइम लेगा। एक बात, मेरे को कोई भी लीडर्स इतने मौजूद है कि उन्होंने भाई शाम को बैठ के और सोचा हो ज्वाइन करें कि नहीं करें, फायदा है कि नुकसान है, सीधा डिसीजन लिया होगा, अरे शॉपिंग ही तो है, कर करा दो, बढ़िया है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो ऐसे ही सोचा होता है लास्ट में। तो इसलिए क्या है कि कोई ज्यादा सोचता नहीं है। तो कोशिश ये करनी है प्लान के बाद में अच्छे से डाउट क्लियर किया जाए उनका, अच्छे से माइंडसेट किया जाए, अच्छे से सारे चीजें बिजनेस के बारे में बताया जाए और क्लियर किया जाए। आप जुड़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आप जुड़ते हैं तो हम बिल्कुल मदद करेंगे, आप जुड़ते हैं तो आने वाले समय में यहाँ आपके इनकम बढ़ने के चांस है, आपका काम बढ़ जाएगा यहाँ से। और हमारा SSS सिस्टम है, और आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले ही भी किया है। तो इस प्रकार क्या है कि ये चीजें अगर क्लियर करते हैं तो रिजल्ट आ जाते हैं। तो क्या है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल आईडी लगा देगा, परसों आईडी लगा देगा। अगर ऐसा सोच के हम फॉलोअप करते हैं तो यकीन मानना हमने दमदार फॉलोअप किया ही नहीं है जी। फिर हम दमदार फॉलोअप कर ही नहीं रहे हैं, दमदार फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फिर हमसे छूट रहा है वो लीडर। और एक दिन 2 दिन जैसे होते हैं, लाखों की बिजनेस की जानकारी उसे मिल चुकी है। अब क्या करेगा वो, पता है सभी को। अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि अपने कर्ण अर्जुन ढूंढने जाएगा। अब बताना जरा, कर्ण अर्जुन ढूंढने जाएगा तो डाउट की क्लियर होंगे या ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऑन सपोर्ट जो कोशिश है, हमेशा ऑन सपोर्ट का कोशिश करना चाहिए। ऑन सपोर्ट में जो रिजल्ट आ जाता है ना, उससे बेहतर कोई सा रिजल्ट नहीं होता 2 दिन बाद भी। हालांकि जब भी आए ज्वाइनिंग तो फायदा तो देती है, चेक तो हमेशा ही आएगा, चाहे 6 महीने बाद ज्वाइन हो, चाहे 1 साल बाद ज्वाइन हो, चेक तो आपका आएगा। लेकिन क्या है ऑन सपोर्ट वाला, क्योंकि अगले दिन फिर प्लान फॉलोअप के लिए नहीं, हम FIM के लिए जाएंगे, फिर FIM के लिए जाएंगे। तो इसलिए क्या है, प्लान के बाद वाला जो फ्लो अपना दमदार तरीके से करना चाहिए, 1 अपलाइन, 2 अपलाइन, 3 अपलाइन, ऐसे उनसे बात करवा दें। तो क्या है, डाउट भी क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से अपलाइन का प्रमोशन कर दें, बातचीत करवाएं। और कोशिश करें अभी आईडी दे दे, शाम को बता दूंगा, माता पिता को पूछ के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद में फिर आप आईडी लगाने के बोलेंगे ना, तो वो अभी बहाना कर रहा है, उसे याद ही नहीं होगा पहले मैंने इनको क्या बोला था और अब मैं क्या बोल रहा हूँ। वो और डाउट बताएगा और हम क्लियर करेंगे, वो और डाउट बताएगा, हम क्लियर करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा वो डिसीजन ले लेगा और ज्वाइन हो जाएगा। तो और वैसे
है कि भाई आज के समय में ये मान लो कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी प्रकार की इनकम की दिक्कत होती नहीं है अपने शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इतना पेमेंट सबके पास में ही होता है। और हम मान के चलते हैं कि नहीं है, ये बस हमारी सोच ही है। बाकी अगर पैसा होता नहीं तो वो जी कैसे रहे हैं, उनका जीवन कैसे गुजारा कर रहा है, ये चीज हमें सोचनी चाहिए। बिल्कुल पैसा होता है, और नहीं भी होता तो मैनेजमेंट भी करवाया जा सकता है ना। और वैसे भी जैसे कि भाई जितने भी हैं भाई जॉब करते हैं तो फिक्स है भाई अपना 30 तारीख से 10 तारीख तक तो पैसे की उनकी भरमार मिलेगी मिलेगी। तो इस दौरान तो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप और ऑन सपोर्ट पे फोकस। और इसके बाद में 20 तारीख से ज्यादा प्लान करेंगे, और फिर उसमें क्या है कि फॉलोअप निकालेंगे तो उनका जो भी सोचने का टाइम है वो भी पूरा हो जाता है। और बाकी खुद का काम करते हैं तो वहां पर भी अच्छी कमाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन का जो समय था कोरोना काल में जो लोग पिछड़े थे उससे उभर चुके हैं और अच्छी इनकम आज के समय कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो बिल्कुल क्या है कि हमें ये तो खुद को मानना ही नहीं चाहिए कि आप पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल मैनेजमेंट करवा सकते हैं, अगले से जरूर कर देगा। अगर बिजनेस समझा दिया, 8 लाख का बिजनेस आपने डाउट क्लियर कर दिया ना, तो 10 15 20 हजार की कोई बड़ी बात नहीं है, ऑन सपोर्ट भी वो डिसीजन ले सकता है। अब ऑन सपोर्ट डिसीजन है में क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे क्या कि हाँ बताओ इंद्राज जी, कैसा लगा? तो क्या क्या बताएंगे इंद्राज जी? अच्छा लगा यही बता सकते हैं, खराब लगा यही बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगा यही बता सकते हैं, है जी। तो कई रास्ते हैं, लेकिन अपने को क्या है कि ज्वाइनिंग निकालनी है, आपको ऑन सपोर्ट रिजल्ट निकालने हैं, आपको रिजल्ट निकालना है आज ही के फॉलोअप में या आज ही के प्लान में। तो हमें क्लोज क्वेश्चन करने होंगे। क्लोज क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ एक चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस प्लान अच्छा लगा, कैसा लगा की बजाय क्या पूछना है, प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस प्लान अच्छा लगा। अगर ऐसा ऐसा हम पूछते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सामने वाला अभी क्या बोलेगा यहाँ पे, सामने वाला अभी ये बोलेगा यहाँ पे कि या तो मेरे को क्या लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, और या मेरे को क्या लगे, प्रोडक्ट अच्छे लगे। और बिल्कुल 1% चांस होते हैं 100 में से जो बोलेंगे ठीक है बढ़िया ही है, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। ऐसा हो सकता है 0.1% मिल जाए, बाकी चांस कम होते हैं। क्योंकि हमने तो जल्दी सा कोई मिला नहीं अभी तक, ध्यान में नहीं है कि सीधा जिसने ये बोल दिया हो कि मेरे को ना तो प्रोडक्ट अच्छे लगे ना बिजनेस प्लान अच्छा लगा। ऐसा मिला ही नहीं, वो कोई और ही डाउट ढूंढ के लाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट भी अपने दमदार हैं, सामने वाला जुठला नहीं सकता इस बात को। बिजनेस प्लान भी अपना अच्छा है, सामने वाला जुठला नहीं सकता अपने को, वो कोई और डाउट बताएगा। तो ये हम पूछेंगे। अब यहाँ पे कौन सा भी उत्तर आए उसके हिसाब से नेक्स्ट सवाल आपको तैयार रखना है। अब जैसे कि बता दे प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो क्या बोल सकते हैं कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट लेके आपके बिजनेस की शुरुआत करवाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट आपने पसंद किया है और कौन सा प्रोडक्ट लेके आपकी शुरुआत करवाएंगे। रिप्लाई आता है तो ठीक है, 2 4 5 सेकंड में, नहीं तो तुरंत बताएं देखो ये अपना आध्यात्मिक वाला सेट आपका कर देते हैं, ये घर परिवार में ऐसे काम आएगा, ये एनर्जी देता है, इसमें ये वाली चीज है, ये सीख सकते हैं, बच्चों के लिए फायदेमंद है, बड़े बुजुर्गों के लिए तो है ही है, उनको अच्छा एक बढ़िया सहारा मिल जाता है समय हैं, और अच्छा ज्ञान उनको सीखने को मिल जाता है। हमारे इस आध्यात्मिक से बच्चों की एजुकेशन वाला डिनर सेट या कोट पैंट जो भी अपने को, जैसे कि किसी को जानते हैं, अब मेरे को उमर फारूक जी को प्लान दिखाना है, मेरे को पता चल जाएगा, हाँ पता रहेगा कि भाई हाँ 2 भाई हैं तो 2 कोट पैंट तो इनके रखनी है और एक डिनर सेट कर देते हैं, है जी, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि प्रोडक्ट हम उनका ज्यादा करेंगे। देखो डिनर सेट और कोट पैंट वाला कर देते हैं, आपका दमदार सेट है, कोट पैंट अपने बिजनेस में काम आ जाएगा। डिनर सेट तो बिल्कुल बहुत ही रॉयल डिनर सेट है, डबल वॉल में है, और ऐसा और वैसा सारी चीजें बता के क्या है कि डिनर सेट का प्रमोशन कर देंगे और उसी पे फोकस करवाएंगे। ऐसे नहीं है प्रोडक्ट पूछ लिए कौन सा लेके शुरुआत करेंगे, फिर पूरा फोल्डर आपने खोल दिया कि पकड़ो जी इंदिराज जी देखो देखें कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, फिर वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
बिजनेस प्लान अच्छा लगा तो बहुत ही बढ़िया है सर। देखो प्रोडक्ट भी हमारे अच्छे हैं, बिजनेस प्लान दोनों ही अच्छे हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। और बिल्कुल आप बताइए कि अच्छे काम में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। भाई अच्छा प्लान है तो इसमें अच्छे में देरी नहीं होनी चाहिए। तो बताओ सर कौन सा प्रोडक्ट लेके आपकी शुरुआत करवाएं, कौन सा प्रोडक्ट लेके आप एक अच्छे प्लान की, अच्छे बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहेंगे। इस प्रकार से आप सवाल पूछते हैं तो फिर क्या है कि अभी या तो डाउट बोलेगा या प्रोडक्ट बता के पेमेंट करेगा, एक काम तो जरूर करेगा, है जी। या फिर जो भाई एक सवाल होता है गुमराह करने वाला, सोच के बताता हूँ ना, ये कोई इसको फेक क्वेश्चन की तरह देखा जाता है। गुमराह करने वाला होता है कि सोच के बताता हूँ, अगर वो वास्तव में सोचे तो सही है, लेकिन वो सोचता ही नहीं है इस बारे में कि भाई हाँ मेरे को करना है कि नहीं करना है। तो कम से कम ये बोलेगा या फिर बिजनेस ज्वाइन करने की तरफ आगे बढ़ेगा। हमें तो बिजनेस ज्वाइन करने की तरफ आगे बढ़ाना है। अगर कोई लीडर यहाँ पे ये बोल गया कि ठीक है देख लियो इंद्राज जी, सोच के बता देना, सोच के बता देना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंदिरा जी, मैं आपको ज्वाइनिंग लगाने के लिए कह तो रहा हूं लेकिन आपको लगानी नहीं है जी। इसका मतलब क्या होता है कि इंदिरा जी मैं तो बोलूंगा और फोन भी करूंगा कई बार, लेकिन आपको आईडी लगानी नहीं है। अगर हम ऐसा बोल के आते हैं तो इसका अर्थ होता है ये, है जी। ताकि मैं मेरे अपलाइन को बोल सकूं सर मैंने तो 4 बार कर दिया फॉलो अप, रिजल्ट नहीं आए, जबकि हमने क्या बोल दिया, सोच के बता देना। 2 दिन बाद तो मार्केट में वो कर्ण अर्जुन ढूंढने जाएगा ना, तब उसको काफी सारे डाउट अपने आप ही बता देंगे लोग, जब अगर उनके मन में नहीं था। और कुछ प्लान की जानकारी भूल जाएगा वो। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे हमें क्लोज क्वेश्चन करने हैं, क्लोज क्वेश्चन करेंगे तो अपने रिजल्ट है वो अच्छे बेहतर आएंगे। तो इस प्रकार प्लान के बाद में हमें रिएक्शन देना है, न कि हम ऐसे ही बैठ जाएं। और बिल्कुल क्या है कि प्लान के बाद में पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरा 100% वाला ऑन सपोर्ट रिजल्ट निकालने का। तो इसके लिए बिल्कुल दमदार तरीके से काम है वो करना चाहिए, कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको लगे कि हाँ भाई अब हमने अच्छा फॉलो अप कर लिया, डाउट क्लियर कर लिया और ये ज्वाइन नहीं होने वाला है, तो डाटा फार्म तो भरवा के लाइए 100%। बहुत सारे लोग हैं डाटा फार्म नहीं है उनके पास में, सर ये क्या होता है। ये ज्वाइनिंग करवाने में सहायक होता है, ज्वाइनिंग करवाने में सहायक होता है। और वैसे भी क्या है कि कई बार कुछ एक ऐसे लोग जुड़ते हैं और वो जुड़ते क्या बोलते हैं, यार पैसे उल्टे दिला दे मेरे को, तूने मेरे को ऐसे ही बता के क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। झूठ बोलता है 2 लोगों के सामने वो। तो वो डाटा फार्म दिखा सकते हैं, देख भाई साहब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कई लीडर्स बोलते हैं कि तूने मेरे को ये बोला था, तू बस जुड़ जा अपने आप ही काम कर लूंगा मैं, जो चेक आएंगे तुम्हारे अपने आप ही। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अपने आप चेक नहीं आएंगे और आपने हस्ताक्षर किया है। तो एक लीगलिटी के रूप में भी आपको काम आता है, साथ के साथ ये आपका रिजल्ट दिलाने में भी सहायक होता है। डाटा फार्म भरते हैं, फोटो चिपकाते हैं, फोटो पे तिरछे, आधा फोटो पे आधा फार्म पे साइन करवाओ, जो नीचे शपथ पत्र है उस पे साइन करवाओ। सारी चीजें, प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट करवा के उसमें भरो। पैसा नहीं है अभी, पैसा नहीं है, तो डाटा फार्म भरवा लिया तो 99% वो ज्वाइन हो जाता है, 1% फिर हमारे फॉलोअप पे और इधर उधर के लोगों पे निर्भर करता है। तो डाटा फार्म जरूर बनवाना है, प्रत्येक एक लीडर्स के पास में 15-15 20-20 डाटा फार्म होना चाहिए। एक को 2-2 रुपये लगते होंगे आजकल फोटो के, फोटो कॉपी के 3 ले लेते होंगे भाई ज्यादा करेंगे तो, है जी। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 15-20 डाटा फार्म है वो रखेंगे। जिनके पास में नहीं है वो रिजल्ट की उम्मीद नहीं लगाए कि मेरे साथ में ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे। तो सीधा साहब पहले डाटा फार्म लेके आओ, ज्वाइन करवाने वाला काम तो करो, फार्म तो भरो उनका, है जी। हम फार्म भर ही नहीं रहे और क्या है कि हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हो जाए, बड़ा काम हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है कि अपने साथ में काम हो जाए और अपने डाटा फार्म लाए ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि डाटा फार्म है वो जरूर लेके आना है, ला सकते हैं सभी लीडर्स, है जी। हेलो, रेडी है।
डाटा फार्म प्रत्येक एक के पास में होना चाहिए। और भैया ऐसे मैं बोल दूंगा कि मीटिंग के बीच में मीना कटेवाजी में डाटा फार्म दिखाइए तो आप दिखाना। इस प्रकार सभी को होना चाहिए। अचानक चेक भी कर सकते हैं भाई, डाटा फार्म जरूरी है। ये रिजल्ट लगाने में सहायक है। फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं जब हम 3 रुपए का डाटा फार्म रख नहीं रहे। हम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हम प्लान करने भी जा रहे हैं, डाटा फार्म अपने पास में है नहीं। रिजल्ट निकालने में जो मानसिक रूप से सहायता करता है ना, वो साधन अपने पास है ही नहीं। है जी। और 3 रुपये का साधन है। तो इसलिए डाटा फार्म है और भरवाना भी है इसको। और अपने परल एंड एबो लीडर्स के पास में जितने भी डाटा फार्म भरवाते हो ना, वो 2-4 पूरे सप्ताह के अपने परल एंड एबो लीडर्स या गोल्ड एंड एबो लीडर्स से आप के पास में आप जमा करवा दे। ऐसे नहीं उसको फेंक दिया। या फिर आप अपने फाइल के अंदर हैं, वो उनको जमा कर लें। और जब 7-8 दिन हो जाए, जब आपका अपलाइन आए, तो उनसे वो जमा करा देने हैं। जितने भी अपलाइन है वो उनको अपना सेफ रखेंगे। और ज्वाइन करने की बात करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक टाइगर के मैं प्लान फॉलो अप करता था, तो वो 8-8 प्लान दिन के खचवाने की कोशिश करता। और जैसे ही प्लान खत्म होता, वो उस समय एक दूसरे को इनवाइट करके रखता, चल चल वो जाने वाला है, जल्दी वो आके जा रहा है वो। है जी। तुम्हारे देने जल्दी चल। और वो उसको पहले वाले का डाउट ही क्लियर करने नहीं देता था। मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं थी, और हमारे रिजल्ट नहीं आते थे। हमने 8-8 प्लान किया, एक ज्वाइन नहीं हुआ। तो क्या है, हमने ज्वाइन करने की बात ही नहीं करी उनसे। हमने सीधा पूछा, हाँ उमर फारूक जी कैसा लगा। हाँ ठीक है, कि क्या विचार बनता आपका बता देना। क्या विचार बनता है बता देना। सोच के बता देना। और सोच के बता देना क्या विचार बनता है, बता देना, देख लेना। इसका अर्थ क्या होता है कि मैं दोबारा भी बोलूँ ना उमर फारूक जी ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन नहीं करना आपको। तो इसलिए ज्वाइन करने की बात करनी है। और पहले तो प्लान के बाद में बढ़िया से फॉलो अप हो गया, डाउट क्लियर, 100% प्रयास है ऑन सपोर्ट लगाने की। क्योंकि उससे बढ़िया ज्वाइनिंग नहीं होती कोई भी। ऑन सपोर्ट जो आ जाए, यानी काम भी किया तुरंत ऑन सपोर्ट, रिजल्ट भी चेक भी आ गया, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो बेहतर काम के लिए बेहतर ही प्रयास करना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहला फॉलो अप प्लान के बाद ही। इसके बाद में नेक्स्ट फॉलो अप करना है भाई, चलो फॉलो अप भी किया, फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो अगला 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर करना है। 24 से 48 घंटे, इससे ज्यादा दूर जाएंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि 24 घंटे के बाद में कोई भी जो मेमोरी है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। यादाश्त कमजोर हो जाती है 24 घंटे के बाद में, कि हमने बिजनेस में क्या क्या जानकारी बताई थी, कहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और कितनी इनकम आती है, क्या मिलता है, सारी चीजें। वो उनमें धीरे धीरे कुछ कुछ बातें भूलना शुरू हो जाता है। अब वो जैसे कि भूल जाएगा कोई बात, रॉयल्टी भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाता है, तो फिर वो सोचेगा यार। और 24 48 घंटे से ज्यादा समय कर दिया, तो वो 50% बिजनेस को भूल जाता है। तीसरे चौथे दिन किया तो वो 60% बिजनेस को भूल जाता है। और 5-7 दिन बाद में गए, तो वो 70% बिजनेस को भूल चुका होता है, प्लान को भूल चुका होता है। अब बताओ, जिसको 70% ही प्लान समझ में है, याद है, वो आसानी से ज्वाइन होगा। और या फिर वो ज्वाइन होगा जो कि 90-80% बिजनेस प्लान समझ चुका हो। तो ज्यादा जो समझ चुका हो ना, तो कम समय हुआ हो प्लान दिखाए हुए। हाँ, एक चीज और नोट कर सकते हैं, इसमें विशेष बात है कि जिनको 2 महीने पहले प्लान दिखाया था, 1.5 महीने पहले प्लान दिखाया था, वो ज्वाइन नहीं हो रहा, 3 महीने पहले, बोलो सर 6 महीने हो गए मेरे को फॉलो अप करते हुए। अजी एक बार प्लान कीजिए, उसके साथ में फॉलो अप कीजिए, वो ज्वाइन हो जाएगा। दोबारा से प्लान दिखाइए टाइम निकाल के। हो सकता है जिस दिन प्लान दिखाया उस दिन आपको भी नहीं समझाना आता हो, भाई हमें भी कम समझाना आ रहा हो उस दिन, और सामने वाला भी किसी विचारधारा में लगा हो, कहीं पे कोई काम हो गया हो, उसे जल्दी जाना हो, दिमाग कहीं और हो उनका। तो ये भी तो कारण हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है, 24 से 48 घंटे। और अगर 2-2.5 महीने हो गए, तो 2 महीने बाद वाले प्लान को तो एक बार प्लान दोबारा से दिखाइए आप लोग। प्लान के बाद में अभी क्या करते हैं, टाइम सभी को जानकारी होगी। प्लान में ही बताया था, इनविटेशन में बताया था। ड्रेस कोड, लोअर टी शर्ट नहीं चलेगी, अपने फॉर्मल ड्रेस कोड चलेगी इसमें।
अनुशासन, भाई किसी के दूसरे के घर में जा रहे हैं तो बैठना उठना, ये सारी चीजें हमारे पहले ही समाज में है। हमें इनमें ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है कि भाई दूसरे घर में जाए तो क्या कैसे बोलना होता है, कैसे उठना बैठना होता है। और कुछ एक लीडर्स क्या करते हैं, उनके रिजल्ट आते नहीं है। क्यों? रिजल्ट पे ध्यान नहीं होता उनका, ध्यान कहाँ होता है? चूल्हा चाकी पे होता है उनका। चूल्हा चाकी समझते हैं ना? हाँ जी, राजस्थान हरियाणा वाला समझ जाएंगे। भाई बाकी जो स्टेट के हैं उनको मैं समझा देता हूँ कि वो ये देखते हैं कि भाई इनका चूल्हा कहाँ लगा है, इनका फ्रिज कहाँ लगा है जी, आटा चक्की कहाँ लगी है इनकी, भैंस कहाँ बांधते हैं, है जी, पर्दे कौन से लगे हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रसोई कैसी है, वहां नजर रहती है। तो वो होता है चूल्हा चाकी। तो चूल्हा चाकी नहीं करना है, हमें बिजनेस पे ध्यान देना। बैठना, बहुत सारे लीडर्स क्या है कि जूते चप्पल लेके सीधे अंदर जाना बहुत गलत बात होती है। और जैसे कि भाई मैं और इंदिराज जी सर जा रहे हैं और सर के घर पे जा रहे हैं, तो क्या देखना है वहां पे? जैसे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही जाके घुस जाऊं आगे दरवाजा खोल के, इंदिराज जी पीछे से आ रहे हैं, नहीं। पहले आगे इंदिराज जी जैसे फर्स्ट होता ना, वैसे इंदिराज जी फर्स्ट अंदर जाएंगे। अब हो सकता है कि भाई हाँ, कि इंदिराज जी चप्पल निकाल रहे हैं लेकिन अपने को बोलेंगे ना ना कृष्ण जी सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ। नहीं जी, निकाल दीजिए, वो तो बोलेंगे सीधे आ जाओ, है कि नहीं है? समझ रहे हो? तो ये चीजें वैसे तो हमारे अनुशासन में ये है, लेकिन फिर भी हमें गलती नहीं करनी है कि भाई हाँ कोई हमें लेवल आ गया एक दो, कोई हमें सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड बन गए या डायमंड बन गए तो भी क्या है, क्या है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। सर तो क्या है कि जैसे अपने भाई लीडर हैं उस हिसाब से क्या करेंगे, मान सम्मान के तौर पर कर सकते। फॉलो अप में कई लीडर्स क्या करते हैं कि चार पाई पे वहीं लेट जाते हैं, कुछ एक तो सो भी जाते हैं, खराटे भी मारने लगते हैं। ऐसे नहीं है, आप वहां थकान दिखाएंगे, आलस से दिखाएंगे, वो ज्वाइनिंग कभी नहीं आएगी। आप किसी भी अपलाइन को साथ लेके जाओ, आलस से नहीं दिखाना, अनुशासन में रहना है। बोलने में, बोलने में क्या है, कई लोग, आवाज आ रही है सर मेरी? ओके, थैंक यू सर। क्योंकि मेरे ये पांच लीडर दिखते हैं इसमें, और पांचों क्या है कि इतने शांत स्टेबल बैठे हैं। तो मैं सोचा नेटवर्क ही चला गया, इनकी फोटो रुक गई तो नेटवर्क चला गया। अनुशासन बोलने में, कई क्या है कि बोलने में 12 बांट होते हैं। 12 बांट का मतलब समझते हैं ना? वो क्या है कि थोड़े से बीच बीच में क्या है कि सम्मानजनक बोलने की बजाय और बिना सम्मानजनक बोल जाते हैं, वो अच्छे से नहीं बोलते हैं, है जी। तो विशेष ध्यान में रखना है कि हमें वहां पे बहुत अच्छे से बोलना है। जी का, सर का, मैम का, सिस्टर का, ब्रोदर का, बड़े भाई का, इस प्रकार से लेना है। कोई ऐसे अपशब्द काम में नहीं ले। बहुत सारे लोग हैं, उनको तो जी से बोल रहे हैं लेकिन कोई फोन आ गया तो वहां गाली गलौच में बात कर रहे हैं। फिर क्या लगता है, आप गाली गलौच में बात करेंगे और आप डायमंड बन जाएंगे? मतलब ही नहीं है, काम चलेगा नहीं। और चलता चलता रुक और जाता है, गाली गलौच जो काम में लेता है ना, उनका चलता चलता रुक और जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ है कि लीडर्स ऐसी गलती करते हैं, बाकी तो क्या है कि सिस्टम के हिसाब से जैसे ही ड्रेस कोड लगता है ना, टाई बेल्ट, तब जेंटलमैन बन जाते हैं पूरे, और बिल्कुल बोलने का ध्यान रखते हैं। कई लोग बोलते हैं बोलने की आदत थी सर, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, बोलने की पहले की आदत बहुत थी, लेकिन क्या है कि सिस्टमेटिक ढंग से अगर प्रयास करते हैं, सोचते हैं इस विषय में, वास्तव में इस बात को हम महत्व देते हैं कि मेरे को सही बोलना है, तो हो ही नहीं सकता कि भैया अपने मुंह से गालियां निकल जाए। अगर हमने ये सोच रखा है ना कि मेरे को अपशब्द काम में नहीं लेने हैं कभी भी, तो सामने वाला भी अपशब्द काम में लेगा तो हम आपके अलावा बोलेंगे नहीं उसको। हाँ जी, सही है इंदिरा जी बात। हमने इस पे विचार ही नहीं किया और नाम दे दिया सर, आदत है, आदत से लाचार हूं, है जी। ऐसी आदत ही नहीं, हमने विचार ही नहीं किया कि मैं त्याग दूं। त्यागने के बाद तो क्या है कि प्रमोशन सिस्टम का करें। सिस्टम का कैसे प्रमोशन करना है, सभी लीडरशिप ध्यान में रखें। ये याद नहीं रखना करना क्या 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 है, ये याद रखना है करना कैसे कैसे है जी। करना क्या क्या है, एक आधी बात छूट गई तो भी ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन करना कैसे कैसे है वो हम अच्छे से कर जाएंगे तो हमें क्या है कि फायदा उस चीज का मिल जाएगा। अब हमें पता है
टाइम, ड्रेस कोड, अनुशासन ध्यान में रखना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे। प्रमोशन करना चाहिए सिस्टम का, अपलाइन का, ग्रो लाइन का, प्रोडक्ट का। तो ये कब और कहाँ करें, कैसे करें, ये हमें पता नहीं है। तो क्या है कि दमदार तरीके से सिस्टम का प्रमोशन वैसे तो क्या है कि प्लान के दौरान ही हो जाता है कि सर बताइए, कोई काम सीख के करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है या बिना सीखे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है? इंदिराज जी सर, बताओ जरा। सीख के करते हैं जो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सर सीखने और सिखाने के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम काम करता है, ट्रिपल एस, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और हमारे ये दो तरीके से काम करता है, सिखाने का भी काम करता है। हमें बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है तो जितने पुराने लीडर्स हैं इस सिस्टम के तहत हमारी मदद करते हैं, जिससे क्या है कि हमें काम करना आसान हो जाता है। पहला तो वहीं भी कई क्लियर कर दो इस डाउट को, ताकि उसके दिमाग में ये बात चल रही हो ना, आंतरिक जो सवाल बोलते हैं कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं जुड़ तो जाऊं परंतु ये जोड़ के चले जाएंगे, मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे से तो हो गुन नहीं पाएगा, मैं तो बोल भी नहीं पाता, मेरे को आता ही नहीं है ये बताना, स- कैसे बताऊंगा मैं, और इनकी कंपनी की भी जानकारी नहीं है। तो वो अब सिस्टम का प्रमोशन कर देंगे तो उसका क्लियर हो जाएगा डाउट। तो ऐसे कर सकते हैं क्या? क्लोजिंग में करें। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या रहता है, डाउट रहता है, मैं तो जुड़ तो जाऊं लेकिन मेरे से होगा नहीं, मेरे को आता नहीं है जी। तो ट्रिपल एस सिस्टम का देखो सर, हमारा इसमें एक बहुत ही शानदार सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और आज ये भी संस्था के साथ में लगातार 20 सालों से काम कर रहा है। और हमारा सिस्टम ट्रिपल एस सिस्टम है। इसके तहत क्या है, सिखाने का काम किया जाता है। वैसे तो आसान ही है बिजनेस, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे सिखाया जाता है किस प्रकार क्या करना है। सहयोग किया जाता है, जूम पे फ्राइडे ट्रेनिंग या एट स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाता है। और सीख के काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। फिर साथ के साथ शुरुआत में हम भाई सीख भी नहीं पाते, चाहे सिखाने का काम हो, तो हमारे ग्रेट अपलाइन सीरीज है, उनके माध्यम से सहयोग मिलता है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। तो शुरुआत में नहीं आता तो भी चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पे शुरुआत में मदद मिलेगी, हमें सिर्फ शुरुआत में लोगों से मिलवाना होता है जी। बाकी की जानकारी हमारे अपलाइन देते हैं। तो नए व्यक्ति के लिए, नए लीडर्स के लिए भी काम करना आसान हो जाता है। तो बिल्कुल मैं भी सॉरी चाहूंगा, हमें व्यक्ति, बंदा ये नहीं बोलना है, नया लीडर्स ही बोलना है वहां पे, लीडर्स, नया लीडर के लिए भी लीडरों नहीं बोलेंगे, कोई लीडरों नहीं बोलना है, लीडर्स बोलना है जी। समझ रहे हैं, लीडरों क्यों नहीं बोलना, लीडर इंग्लिश का शब्द है, और रो की ओ की मात्रा नहीं लगती बहुवचन के लिए, लीडर्स एस लगता है उसमें, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपलाइन का, अपलाइन का कैसे प्रमोशन करना है, हाँ जी इंद्राज जी सर। चलो मैं बताता हूं। जैसे भाई कोई अपना गोल्ड, परल, ओपल, टोपाज, इवन डायमंड भी है, उसका प्रमोशन तो हम कर देंगे कि सर ये अचीवमेंट भी है, उनके अचीवमेंट गिना देंगे, वही प्रमोशन हो गया है जी। सिर्फ वही प्रमोशन नहीं होता, अचीवमेंट गिनाना, अचीवमेंट तो चुपके से चिपकाने होते हैं साथ में, बिना किसी ईगो के और तरीके से। अचीवमेंट भी अगर गलत तरीके से बताए तो सामने वाला ज्वाइन नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विशेष ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं सेल क्लोज करने में। तो अपलाइन का प्रमोशन, प्रमोशन में क्या होता है कि अपलाइंस के जो, जैसे कि टीम हुई है 22 लोगों की, ब्रॉन्ज लेवल पे है, चेक भी लाखों वाला नहीं आया, 7,000 का चेक लिया है अभी। अब इनका भी प्रमोशन करना है, ऐसा नहीं पकड़ा फोन बात करवा दी, सर बात करियो, नहीं जी रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, पहले सामने वाले लीडर्स को बताइए। क्या बताएंगे? देखो सर का नाम है केशन यादव, सर भारतीय रेलवे में है, और सर पिछले 2 महीने से बिजनेस को कर रहे हैं। आज सर की अगर टीम साइज की अगर बात करें तो 22 लोगों की टीम हो चुकी है, 22 लीडर्स की आज टीम हो चुकी है। और सर को इस बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। और मेरे को भी सर ने ही समझाया था बिजनेस, सर ने ही समझाया था। और आज लगातार सर मेरे को सिखा के आगे भी बढ़ा रहे, सिखा के आगे बढ़ा रहे। और आज सर का शेड्यूल भी बिजी है, वैसे तो 22 लोगों की टीम है। और कोई लीडर सर को अपनी तरफ बुलाता है, कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है। लेकिन जैसे इंद्राज जी सर
मैंने आपका नाम बताया ना कि हमारे डॉक्टर साहब हैं और इनको क्या है कि जानकारी देनी है, तो सर खुशी खुशी तैयार हो गए। तो इंदिराज जी सर, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने आधे घंटे सर से जानकारी ध्यानपूर्वक सुन ली तो सारा बिजनेस समझ में आ जाएगा। और यकीन दिलाता हूं, एक बार बिजनेस समझ में आ गया, इसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ से करेंगे तो बहुत बड़े अचीवमेंट यहाँ से लेंगे। सर ने चेक बताना चाहें तो चेक बता सकते हैं, सर का 7,000 का ये चेक आया। इस प्रकार से एक ग्रेट पर्सनैलिटी के तौर पे झूठ नहीं बोलना, 22 की है तो 22 की, 70 की है तो 70 की, 7,000 का चेक आया 7,000 का, 3,000 का है तो 3,000 का, 10,000 का है तो 10,000 का, और 9,84,375 आया है, तो राउंड फिगर में 10 लाख नहीं बताना इसको, है जी। कई लीडर्स ने कल बधाइयां भी दी, तो राउंड फिगर में सर 10,000 सॉरी 10 लाख का ही मान लेते हैं, 9,84,355 को क्या है सर, 10 लाख का ही हो गया ये तो। नहीं जी, 10 लाख का नहीं हुआ, तकरीबन 15,500 का अंतर है ना, 15,500 रुपये का अंतर है, कम थोड़ी होता है 15,500। तो इसलिए जितना है उतना ही, झूठ का सहारा नहीं लेना, इसे कहते हैं अपना प्रमोशन। अब एक और बात विशेष ध्यान रखनी है, जब हम अचीवमेंट बताते हैं ना, तो एक तो एटीट्यूड पे निर्भर करेगा, सर मैंने प्रमोशन किया था, नहीं आपने बताया वो निर्भर नहीं करेगा, आपने किस लहजे में बताया है, रिजल्ट उस पर निर्भर करेगा। कैसे, एक तो बताएं, जैसे कि मेरे सामने उमर फारूक जी हैं, और जैसे कि सर के अचीवमेंट मैं आपको बता देता हूं, 10 बार विदेश के टारगेट, टाटा हैरियर गाड़ी, अभी 5 लाख का चेक लिया था। ऐसे जैसे अचीवमेंट है, मैं एक डायमंड के तौर पे बता देता हूँ। तो देखो इंदिराज जी, सर ने है ना अभी 5 लाख का लिया है, सैलरी में कभी आया है क्या आपका? ना कितने दिन में कमाओगे, सैलरी में आया है कभी? आज टाटा हैरियर है, नौकरी के दम पे आप लेके आए हो क्या? 10 बार विदेश है, कभी मौका मिला है क्या घूमने का, है जी। तो एक तो ये होता है अचीवमेंट गिनाने का तरीका, मतलब है। अब इंदिराज जी क्या सोचेंगे, तू और चाहे तेरा लीडर, चाहे रेंज रोवर डिफेंडर फॉर्चूनर में घूमो, टाटा हैरियर की क्या बात है, मैं ज्वाइन नहीं करूं। या फिर देखो सर का ये है, आपने क्या किया है जिंदगी में, हम कुछ कर पाए हैं क्या? तो प्रमोशन तो तगड़ा किया है सर, अपलाइन का प्रमोशन भी किया था, नहीं सर आपने किस लहजे में बता दिया, वो लहजा काम करेगा और उस लहजे से आपके रिजल्ट नहीं आने वाले। तो ये विशेष ध्यान रख सकते हैं कि अपलाइन के प्रमोशन में लहजा इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रमोशन तो देखो कोई लहजा ही हमने काम में नहीं लिया, लहजा ही काम में नहीं लिया तो फिर तो रिजल्ट आना ही नहीं है, वो अपलाइन की बात सुनेगा ही नहीं। और एक अच्छे लहजे में बताया है, हेलो, अच्छे लहजे में बताया है तो आपके रिजल्ट आएंगे। तो इस प्रकार से करना है, यानी ऐसा नहीं हो प्रमोशन तो कर रहे हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट जा रहे हैं, रिएक्शन मान रहे हैं इंदिराज जी। हाँ जी, कई बार तो ये होता है कि सर के पास में टाटा हैरियर है और इंदिराज जी पहले से ही फॉर्चूनर लेके बैठे हो, अब बोलो कर लो अब टाटा हैरियर, है जी। संजय चौधरी साहब, ऐसा हो तो वहां पे क्या है कि अब ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे, अरे यार मेरे को फॉर्चूनर से नीचे और ला रहे हो आप तो इसलिए लहजा वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें ये साबित नहीं करना कि हम आपसे आगे हैं या हम आपसे ज्यादा कमा रहे हैं या आप कुछ नहीं हो, हमें ये साबित करना है बिजनेस बहुत अच्छा है और इससे अचीवमेंट अच्छे लिए जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लान और फॉलोअप में लहजा, गलत होने से, गलत लहजे में प्रमोशन करने से, टोन थोड़ी अलग रखने से, यानी टोन थोड़ी अलग रखने से क्या हो जाता है, रिजल्ट प्रभावित होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है। न तो अपलाइन को समझ में आती कि इंदिराज जी क्यों ज्वाइन नहीं हुए, उमर फारूक जी भी सोच रहे हैं यार सारा डाउट क्लियर कर दिया,
और लीडर ने भी प्रमोशन बहुत तगड़ा किया था, मेरा चौड़ा होके बैठा था मैं तो, ज्वाइन कैसे नहीं कर रहा। तो कहाँ मात खा गए, लहजे में मात खा गए आप। ध्यान रख सकते हैं, कर सकते हैं इस प्रकार से प्रमोशन। किसी भी लीडर्स को पूछ लिया जाए कि सर प्रमोशन कैसे करते हैं, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं सर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे साथ में ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ज्वाइन नहीं कर रहे मेरे साथ में। है जी, बताना जरा मेरे को, ज्वाइन नहीं कर रहे तो हो सकता है आपने यहाँ पे गलती करी हो, तो ये गलतियां नहीं करनी है हमें। तो कर सकते हैं ना बातचीत। पोजीशन चेक का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन रह गया ना अपना, प्रोडक्ट का प्रमोशन। चलो प्रोडक्ट के प्रमोशन की भी बात करते हैं। प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करते हैं, ग्रो लाइन का प्रमोशन। चलो, जो अपलाइन है ना वो ऐसे लीडर तो बन के बैठ जाते हैं दमदार, और वो अपने आप को ही दिखाते हैं। जिनका गेस्ट है उनको नहीं। अब उमर फारूक जी को क्या बनता है फर्ज, देखो सर आज मेरी टीम तो 70 लोगों की है, हालांकि 70 की नहीं है, पर लोग हैं सर, कोरल की तरफ बढ़ रहे हैं। 70 लोगों की टीम है एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन ज- करसन जी ने अभी कुछ समय पहले शुरुआत करी थी, या 2 महीने पहले, 1 महीने पहले शुरुआत करी थी। बहुत ही दमदार लीडर हैं और सिस्टम के प्रति समर्पित है। और सर बहुत फास्ट स्पीड से काम करना चाह रहे हैं इंदिराज जी। आप ज्वाइन करोगे ना तो सर की स्पीड का ही फायदा मिलेगा, जैसे कि वो सीनियरिटी वाला बताया होगा ना आपको प्लान में, कि आप ज्वाइन हो गए, आपके बाद में जो भी यानी करसन जी मैडम कोई ज्वाइनिंग आएंगी वो भी आपके नीचे आएंगी, सीनियरिटी का फायदा मिलेगा। बहुत दमदार है, एथिक्स और सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। मैंने देखा है इनको, बहुत ही समर्पित, जुझारू जिद्दी जुनूनी लीडर है। ऐसे उनका भी प्रमोशन है, वो करना है। करते हैं क्या अपलाइन, भूल जाते हैं। अपलाइन को अजीब व शान शहंशाह का गाना बजा दिया राजू सर ने, अपलाइन चौड़ा होके बैठ गया, वो अब किसी का प्रमोशन ही नहीं कर रहा। हेलो, कर सकते हैं ग्रो लाइन का अपनी टीम का प्रमोशन। ज्वाइनिंग तभी आएगी, सामने वाला उसी को तो जानता है जी। और हो सकता है कि लीडर ने प्रमोशन थोड़ा कमजोर कर दिया हो या नहीं किया हो, नया लीडर है तो अपने को तो वैसे ही ज्वाइनिंग देने वाला नहीं है। तो उनका अच्छे से प्रमोशन है, वो दमदार तरीके से करना है। प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का देखो, उन लीडर्स के रिजल्ट ज्यादा आते हैं जो अपने गेस्ट को देख लेते हैं और उसको देख के पहचान लेते हैं। तो क्या है कि मेरे साथ में एक लीडर जुड़े जुड़े थे, और उनके रिलेटिव का था, हालांकि मेरे भी रिलेशन में ही थे। तो क्या है कि वो थोड़ा सा अनुभवी था, है ना। 1-2 बार देखा था, मीटिंग ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड करी थी। लेकिन क्या है, किसी कारण कोई सिस्टम फेलियर की वजह से वो वहां नहीं किया उन्होंने काम। तो हमारे बिजनेस में साइकिल हुआ करती थी, साइकिल पहले ही। तो उन्होंने मेरे को पहले ही कह दिया कि देख उनको देनी है साइकिल। यार इतने टाइम में साइकिल कैसे देनी है, बोले उनका लड़का है ना 9वीं क्लास में पढ़ता है, महेंद्र जी, उनका लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है और साइकिल है नहीं। तो साइकिल का ही करना है, बाकी है ना, बाकी थोड़ा थोड़ा बता देना, साइकिल का प्रमोशन कर देना, फिर साइकिल में दिला दूंगा। और वास्तव में वो साइकिल दिला भी दी फिर। तो इसलिए क्या है कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें, इसमें और इसमें, इन तीन में इनको देना है, तो उसी का प्रमोशन करना है हमें। ऐसे फोल्डर सामने नहीं रखना। अब जैसे कि पता चला कि हाँ राजू सर है भाई, कोट पैंट और डिनर सेट वाला है, कर सकते हैं। बच्चे हैं भाई, LKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन वाला दबा के प्रमोशन करो बढ़िया से। लेंगे फायदा, ट्यूशन टीचर के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो लेंगे सर, जरूर लेंगे। और बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो एक शानदार पैकेज है ये, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। यानी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हो रही है, अगर उसकी सहायता लेते हैं तो इंग्लिश में भी तैयार हो जाएंगे, वो दमदार हो जाएगी उनकी इंग्लिश। तो दबा के प्रमोशन करें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं घर परिवार में, तो आध्यात्मिक वाले, आध्यात्मिक वाले बढ़िया से प्रमोशन करें भाई। देखो सर, बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ में माता पिता के लिए गिफ्ट भी हो जाएगा। मैंने भी सोचा था कि भाई माता पिता को अभी तक गिफ्ट नहीं दिया है, कि आध्यात्मिक
कि हाँ अपने अ, ये गिफ्ट के तौर में भी हो जाएंगे, साथ के साथ क्या हो जाएगा, बिजनेस भी हो जाएगा। हेलो। तो इस प्रकार क्या है कि बढ़िया से जो लगता है दो तीन, भाई इनको दो तीन में देना है। और अपने वाला तो सीधा सा सिद्धांत अपना रखा है, एक दो कोट पैंट तो देना ही देना है। दो चले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं एक तो हर हाल में देना है। चाहे प्रोडक्ट चेंज करवा के देते हैं, क्योंकि 52 पॉइंट मिलते हैं लीडर्स को। तो कर सकते हैं ना प्रोडक्ट का प्रमोशन। उसके ट्रॉली बैग का बताना है। ट्रॉली बैग की दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए, प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है, ट्रॉली कैसी है, स्मूथ है कैसी है, एंटी थेफ्ट सिस्टम, चैन कैसी है, लाइट वेट, ये सब अपने को बताना है उनको। पोजीशन चेक का मतलब क्या होता है? पोजीशन चेक का मतलब ये होता है कि भाई घर में किसी प्रकार का कोई लठगड़ागड़ तो नहीं चल रही है। लठगड़ागड़ समझते हैं ना? या फिर कोई भाई किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग हो गई हो। जी घड़शीराम जी। तो पहले ही देख लेना, अगर ऐसा माहौल है तो कल करेंगे, फिर फॉलो अप क्या करेंगे कल। तो पोजीशन चेक करना और इसके बाद बताना। एक तरीका जब पोजीशन चेक है, अपलाइन को पूरी जानकारी देना, क्या करते हैं क्या नहीं करना। कई बार ऐसी पोजीशन फंस जाती है कि जैसे राजू सर अचानक मिले, प्लान दिखा दिया, और सर जाने वाले भी हैं, तो जल्दी से क्या है कि अपलाइन को है लाइन पे लेना, लेकिन अपलाइन को थोड़ी जानकारी देनी है कि सर, हाँ मैंने एक प्लान किया है, और राजू कुमार जी सर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और भारतीय रेलवे में है, और सर ये है, सर के पास में ये फलानी गाड़ी है या बाइक है, और यहाँ पे सर ड्यूटी करते हैं। दो चार बातें बता देंगे तो फिर अपलाइन समझ जाएगा कि सर का फॉलोअप है वो कैसे करना है। अब अचानक से ऐसे बोलेंगे सर बात करना, अब पता नहीं जेंट्स लीडर बोलेगा, लेडीज बोलेगी, पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, कमाता कम है, ज्यादा कमाता है, क्या करता है, रोजगार है बेरोजगार है। तो फिर क्या है कि पहले अपलाइन पता करेगा, 10 मिनट तो पता करने में लग जाएंगी अपलाइन को कि कैसे फॉलो अप करना है। और आपने बता दिया तो अपलाइन समझ जाएगा ऐसे फॉलो अप करना है। कर सकते हैं। है जी। अभी टाइप ऑफ फॉलो अप है, बस आगे 5 10 8 10 तक है, 6 मिनट मीटिंग और रखेंगे। तो कोई भी लेफ्ट करने के बजाय पूरी मीटिंग अटेंड करें। मैं देख रहा हूँ लगभग ये मान लो कि 150 200 लीडर्स के करीब हैं, वो मीटिंग लेफ्ट कर गए हैं। तो उनके साथ में फिर ज्वाइनिंग भी ऐसी आती है ना, वो ज्वाइनिंग नहीं आती। सबसे पहले खुद का डाउट क्लियर, खुद का। बोलो सर, कई लीडर्स तो ऐसे मिलते हैं, कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि प्लान दिखाने जाते हैं, वो बोलेंगे ना ना, इंद्राज जी को भी दिखाओ, हमारे इनको भी दिखाओ प्लान। दूसरे को बुलाएंगे अपने बब्बर शेर, पहले ही अपना क्या करेंगे, कर्ण अर्जुन तैयार करेंगे, पहले ही कर्ण अर्जुन को बुलाएंगे। ऐसा नहीं, पहले खुद का डाउट क्लियर करना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। किसी प्रकार का डाउट है दिमाग में, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, कैसा भी डाउट हो, पहले डाउट खुद क्लियर कीजिए। चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, अपलाइन से बात कीजिए, बुलाइए पास में, सर बताइए मेरे को ये बात कैसे है, मेरे को डाउट है यहाँ, मैं कैसे बता दूं किसी दूसरे को। ऐसा नहीं हो एक बार अच्छा मीटिंग में आए, दोपहर तक प्लान किया, फिर किसी ने झाड़ दिया। झाड़ने का मतलब समझते हैं ना? दो सवाल एक्स्ट्रा पूछ लिए और हमें उत्तर नहीं आए, हम मुंह लटका के घर आ गए, उत्तर नहीं आए, मेरे से नहीं होगा। या कोई ने गलत मिस गाइड कर दिया या गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो कंपनी को बुरा, अपलाइन को बुरा समझने लगे, हम सिस्टम को बुरा समझने लगे। तो सिस्टम, अपलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट, जो भी डाउट हो ना, क्लियर कर ले। और अगर आपके अपलाइन से क्लियर नहीं हो रहा ना, तो मेरे को आप कॉल कर लेना, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी आपको मैं दूंगा। चाहे मेरे को कहीं से भी जुटानी पड़े अपलाइन के माध्यम से, चाहे हेड ऑफिस जाके लानी पड़े, मेरे को आपको जो भी जानकारी चाहिए जो मेरे को उपलब्ध नहीं होगी, आपको डाउट है वो क्लियर जरूर किया जाएगा किसी भी प्रकार का। और बिल्कुल एक बार डाउट क्लियर हो जाए ना, तो ऐसे मिनट मिनट में नहीं, आज नेगेटिव, कल पॉजिटिव, परसों फिर नेगेटिव, तरसों फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी छोड़ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, अपलाइन फोन कर दे मीटिंग में आ जाते हैं। क्यों जी?
नहीं करे तो नहीं आएंगे। मतलब डाउट में है आप, बिजनेस आपका नहीं मानते, तो डाउट क्लियर कर लें, बिजनेस मेरा है और मैं खुद कर सकता हूं, मेरे में क्षमता है। जो आता है वो कर लूंगा, जो नहीं आता है वो सीख के कर लूंगा। इस प्रकार का कमिटमेंट है जी। कई बार क्या होता है कि इधर उधर देखते हैं, फलाना सिंह ने ज्वाइन किया था सर, वो नहीं कर रहा। अरे फलाना सिंह को 2,000 रुपये कमाने थे, इतने माइंडसेट था, तो डाउट नहीं आना चाहिए फलाना सिंह को देख के। फलाना सिंह को ब्रॉन्ज बनना था, फलाना सिंह को प्लेटिनम गोल्ड बनना था, सिल्वर बनना था, फलाना सिंह को पर्ल बनना था, है जी, इवन डायमंड बनना था। बस इतना ही है, इतने में भर गया पात्र, इतना ही बड़ा था उसका। कहानी सुनी हुई है ना वो पत्र वाली? चलो कल की मीटिंग में सुनाएंगे, क्योंकि आज समय नहीं है। तो खुद का डाउट है वो क्लियर कर लेना। सामने किसी भी प्रकार की बात आ जाए अचानक से, तो वो डाउट अपलाइन से क्लियर कर लें कि सर ये बात आई है, हालांकि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन इस सवाल का आप मेरे को जवाब दीजिए। मन में लेके मत घूमिए। कई तो चुपके ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, कोई डाउट आ गया दिमाग में, अपलाइन से बात ही नहीं करते। क्यों जी? पड़ोसी क्लियर करेगा क्या? पड़ोसी तो खुश होगा, अच्छा छोड़ दिया, गलती से इसका चल जाता तो डायमंड बन जाता, मेरे को जगह नहीं रहती पड़ोस में रहने को। फैमिली का डाउट क्लियर करना, फैमिली का, परिवार का। क्योंकि फैमिली है वो कितनी भी हेल्प कर सकती है और कितने भी है ना रास्ते में कांटा बिछा सकती है। अब हमारे क्या करते थे, मैंने जैसे किसी रिश्तेदार को प्लान दिखा दिया, तो दूसरा परिवार से फोन करेगा, हाँ क्या है क्या है, वो भी फोरम का फॉर्मूला अप्लाई करेगा कि वो मारे वाला आया था क्या, बुलाया था कोई कंपनी, कंपनी के बारे में बता रहा था क्या, हाँ बोले बता रहा था। अरे बोले चक्कर में मत पड़ना, ऐसे बात है, फालतू काम करता है वो। लो जी, अब ज्वाइनिंग के लिए हाँ तो भरी थी रिश्तेदारों ने, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया उनको। ऐसे कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं फैमिली वाले। तो इनको क्या है, इनका भी डाउट क्लियर करना है। अब इनको देखो, कई प्रकार के डाउट होते हैं, हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से डाउट होते हैं? ये डाउट रहता है, एक तो पहले किसी ने काम किया हो, पहले किसी ने क्या किया हो, काम किया हो, काम किया हो तो उनसे चला नहीं हो, पैसे डूब गए हो, नेक्सा में ज्वाइन किया हो, बताओ 10 लाख रुपए के बछड़े खा के बैठे हैं, वो कैसे करेंगे भाई जुड़ने वाला काम? उमर फारूक जी, राजू जी सर, इंदिराज जी। तो उनका डाउट क्लियर करना है, अपलाइन से करवाना है। जहां आप जुड़े थे ना वो ये कंपनी नहीं है, बहुत दमदार ये है, एथिक सिद्धांतों पे सारी जानकारी, यानी जो मतलब कंपनी भागने वाला डाउट है वो क्लियर करना है। कर सकते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होता है कि पड़ोस में किसी ने किया था, रिश्तेदार के यहाँ किया था और वो फेल हो गया। हो सकता है उसने काम नहीं किया हो, गलत कंपनी को ज्वाइन किया हो, या बस जुड़ गया हो, काम नहीं किया हो। तो ये वाला डाउट हो सकता है, ये भी क्लियर कर सकते हैं कि भाई उसने काम नहीं किया होगा या गलत कंपनी में जुड़ा होगा, है जी, मैं सीख के करूंगा, ये भरोसा आप दिला सकते हैं। इसके बाद में ये तो होते हैं नॉर्मली डाउट, भाई आस पड़ोस के माहौल की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से डाउट हो घर वालों के, तो ये क्लियर करवाएं आप लाइन से, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करवा के। इसके बाद में डाउट क्या रह सकता है? डाउट ये रह सकता है कि हाँ इंदिराज जी लेट घर आते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मगड़ सगड़ मारने नहीं लगेंगे ये, गुट्टी सुट्टी के चक्कर में पड़ जाएंगे कहीं ये, है जी। तो घर वाले क्या करेंगे, टाइम से आ जाया करो, कर रखो अपने बिजनेस, हम तो इसी में काम चला लेंगे। हमारे वाले ही बोलते थे मेरे को कि टाइम से घर, 6 बजे से पहले पहले अंदर घुस जाना चाहिए। तो डाउट क्या था? हाँ कहीं ये उल्टे सीधे कामों में न पड़ जाए। बच्चों के लिए कैसे डाउट हो सकता है? पता नहीं कैसे लोग हैं, कहीं ये उल्टे सीधे काम न सीख जाए, गलत रास्ते पे ना चला जाए। लेडीज हैं तो लेडीज के बारे में ये पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसा इनका व्यवहार है, कैसा आचरण है इनका, कहीं गलत लोग नहीं हो, कहीं ये भ्रमित हो जाए या गलत रास्ते पे चले जाए। ऐसे डाउट होते हैं घर परिवार को, फैमिली को। प्यारेलाल जी, तो जैसा डाउट है वैसा ही हमें क्या करना है, क्लियर करना है। जैसा डाउट है वैसा ही हमें क्लियर करना है।
भाई जैसे अपने पे डाउट कर रहे हैं कि गलत रास्ते पे वादा करें, कमिटमेंट करें कि देखो मैडम जी या हस्बैंड, बिल्कुल आप भरोसा करें, मैंने बिजनेस यहाँ डायमंड ज्वाइन करने के लिए किया है, और मैं किसी प्रकार का ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा या उठाऊंगी कि आने वाले समय में अपने परिवार की मर्यादा पे कोई आ जाए, या कोई नशा पता ये नहीं करूंगा, या कोई गलत आचरण नहीं करूंगा, कहीं पता चले बिजनेस के नाम से घूम रहा है कहीं और, है जी, शाम को झूम बराबर झूम होके आ रहा है, बोले कहाँ गया हुआ है बट्टा यार दोस्तों में, मगड़ मार रहा है और बोल रहा है क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, प्लान खत्म हो जाता है फिर आता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर, ऐसा होगा तो फिर आपका विश्वास टूट जाएगा। बिल्कुल जितने भी भाई बच्चे स्टूडेंट हैं, उनका क्या रहता है, घर वालों को परिवार सदस्यों की गलत रास्ते पे जाएंगे तो वादा करते हैं कि बिल्कुल कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, रास्ते जाएंगे रास्ते आएंगे, और बिल्कुल हम ऐसा कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारे परिवार की मर्यादा पे कोई हाथ आए। जेंट्स हैं वो भी भाई मैडम को बड़े समझा दे कि बिल्कुल नहीं, न तो कोई गलत रास्ते पे जाऊंगा, न कोई इधर उधर भटकूंगा, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, या फिर और अच्छे से बताऊं, भाई कहीं यहाँ कहीं चक्कर में पड़ जाए मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, हेलो, तो बिल्कुल भरोसा दिला दें कि बिल्कुल मैं डायमंड बनूंगा और सही रास्ते पे रहूंगा, या जो भी भाई माता बहनें हैं तो जैसे कि सही रास्ते पे रहेंगे, कोई भी ऐसा कदम नहीं होगा कि भाई परिवार को किसी प्रकार की या मर्यादा पे आंच आए, आपको नीचा देखना पड़े, आप बिल्कुल हम पे प्राउड फील करेंगे, ये हमारा वादा है, कमिटमेंट है। अगर ऐसा आप कमिटमेंट करते हैं, लिख के दिखाते हैं अपनी डायरी में देते हैं उनको, तो भरोसा भी करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, है जी। लेकिन ऐसा नहीं हो, भरोसा कर लिया और फिर उसका गलत फायदा उठाएं हम, है जी, मीटिंग ट्रेनिंग का नाम लेके घूम कहीं और रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, फिर नहीं करने देंगे, उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये है ऐसे, तो फिर तो वो तो गलत बात है भाई, बिजनेस करने के लिए परमिशन मिली है यार, हम ऐसे फर्जी घूमेंगे तो बात थोड़ी है। तो फैमिली का भरोसा जीतना और उनको बनाए रखना, और वास्तव में सही रास्ते पे चलने वाले लोग ही डायमंड बनते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं फैमिली का डाउट क्लियर। इसके बाद में आता है न्यू प्रोस्पेक्ट का, कंपनी भाग गई तो मेरे से दो नहीं जुड़ेंगे, इनका फॉलोअप करते हैं। और इसके बाद में टीम लीडर्स का, टीम लीडर्स ऐसा नहीं है ज्वाइन हो गए तो डाउट नहीं आते, ज्वाइन होने के बाद में ग्रुप से लेफ्ट होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं, हमने उनका फॉलोअप नहीं किया ज्वाइन होने के बाद में, अपलाइन से बात नहीं करवाई, ग्रुप से भी लेफ्ट हो गए ना तो पकड़ के अपलाइन से बात कराओगे, दोबारा जुड़ के काम कर लेगा। ऐसे बहुत सारे प्लेटिनम गोल्ड परल लीडर्स बैठे हैं जो ग्रुप छोड़ गए थे शुरुआत में, लेकिन उनके अपलाइनों से बातचीत करवाई, काउंसलिंग करवाई, डाउट क्लियर करवाया, फिर से ग्रुप में ऐड हुए और आज दमदारी से कर रहे हैं वो, है जी। तो ज्वाइन होने के बाद भी बातचीत है। आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं ना, सप्ताह में 7 दिन में 2 बार आप खुद फोन मिलाओगे अपने टीम लीडर्स को और अपलाइन को, और अपलाइन से बातचीत करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते तो आपकी टीम नेगेटिव होगी। कभी भी टाइम निकाल के लेट सेट सुबह दोपहर में जब भी ठाले बैठे हों लाइन पे ले लिया इंदिरा जी। हाँ सर, हमारे बताना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी है, उमर फारूक जी, विकास कुलरे जी, राजू कुमार जी, है जी, ओम प्रकाश जी, इनसे बात कीजिए सर, और बात करवाते हैं तो उनका डाउट क्लियर हो जाता है। ग्रुप से भी लेफ्ट हो गया तो एक बार तो बात कराओ सर, ग्रुप से क्यों लेफ्ट हो, अपलाइन पूछेगा, डाउट क्लियर करेगा, फिर ज्वाइन हो सकता है ग्रुप में और काम कर सकता है दमदारी के साथ में। तो जरूर जागरूक रहें इस मामले में, रह सकते हैं क्या? अगर जागरूक नहीं रहे इस मामले में तो क्या है कि फिर स्लाइड हट गई क्या सर, बताना जरा मेरे को। बिल्कुल स्लाइड हट गई सर। चलो बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमें दमदार तरीके से उन लीडर से बातचीत करवानी है जो ग्रुप से लेफ्ट होते हैं, उनसे बातचीत करवाएं, और अपलाइन से बातचीत करवाते हैं, उनका बढ़िया काम चलता है, थर्ड पार्टी अप्रोच लग जाती है। तो चलो अभी ज्यादा समय नहीं लगे, बाकी की चीजें कल की मीटिंग में करेंगे, और एक जो कहानी थी वो कल ही स्टार्ट में ही बताएंगे, है ना। तो चलो धन्यवाद सभी को इतने टाइम तक बातों का सुना। लेकिन जितने भी अभी दमदार लीडर्स है ना, कल अपनी टीम से आप ज्यादा से ज्यादा लेके आए,
कॉल करें उनको और कमिटमेंट लें पूरी मीटिंग का। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत करी, प्रयास किया, टीम को ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करी, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स बैठे। और बहुत सारे हैं जिन्होंने, बोलते हैं ना, कानों पे जू नहीं रेंगना, तो वो कानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा मैसेज का और मीटिंग का। तो वो विशेष ध्यान देना, क्योंकि खतरे में जाएंगे समय के साथ में, तो इसलिए टीम को ज्यादा से ज्यादा कॉल करके मीटिंग अटेंड आप करवाएं। बहुत सारे लीडर्स को क्या रहता है, जैसे कि अ, क्या तमन्ना रहती है, जो पास में नहीं है ना, उस उन चीजों की तमन्ना रहती है। सबकी रहती है, हमारी भी रहती है, आपकी भी रहती होगी। लेकिन जो पास में है ना, उनको सही से, उन साधनों को सही से काम मिले तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम ऐसे साधन, और नरसिंह ग्रेवाल जी बहुत तगड़ा लीडर है। अब वो एक बार भी बात नहीं करेगा नरसिंह ग्रेवाल जी साहब, है जी। जो अवेलेबल है जैसे अपलाइन, उनसे आप मदद लीजिए, बढ़िया से कीजिए। और भाई जैसे जैसे क्या है कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई हमें तो पंकज सर भाई दिशा ट्रेनिंग ही करवाएंगे, प्लान फ्लॉप नहीं करवा पाएंगे। आज 2.5 लाख की टीम है उनकी, है जी। हेलो। तो क्या है कि जो उपलब्ध साधन है, उपलब्ध साधन, प्लान फोल्डर हो, डायरी पेन हो, पट्टी बरता हो, या फिर क्या हो, अपलाइन हो, जैसे अवेलेबल हैं उनको बढ़िया से प्रमोशन करके काम मिले और दमदार तरीके से काम करें। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बजाय जो चीजें उपलब्ध हैं उनको साथ में आप काम करें। बहुत सारे हैं, तो जो जैसे कि आसानी से मिलते हैं तो थोड़ा सा महत्व कम देते हैं। मेरे को भी समझ में आती है, लेकिन मेरे को काम करना है ना, और मेरे को दमदार तरीके से डबल डायमंड बनना है, जल्दी से जल्दी, फास्ट। तो जितना हो सके बिल्कुल बढ़िया से कोऑपरेट करें, दमदार तरीके से काम करें, मेहनत करें। नहीं से हमारे अपलाइन ने हमें बता रखा है, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने मेरे को बता रखा है कि सर आप अपनी मेहनत करते जाइए, आपके साथ में बिल्कुल एथिक्स सिद्धांतों वाले लीडर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो जिनके कानों पे जूं नहीं रेखती, फर्क नहीं पड़ता जिनको, तो क्या है कि विशेष ध्यान दें। और जो सपने लेके बैठे हैं आपकी यहाँ से हो जाए वहां से हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो उपलब्ध अपलाइन है, जो दिन रात लगे रहते हैं, उनके साथ में प्रयास कीजिए, मिलके बढ़िया से उनका फायदा लीजिए, मन से उनके साथ में काम कीजिए, तो ज्यादा फायदा आपको हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी राजू जी सर, स्वागत आपका। और कोशिश ये करें सर, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को समय मिले, और बिल्कुल शॉर्ट में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को मौका है वो दिया जाए। जी स्वागत है राजू सर के लिए, जोरदार तालियां हो जाए भाई। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनलिस्ट को।